हमारे बीच में सुषमा खरकवाल जी, माननीय महापौर लखनऊ की गरिमा में उपस्थिति, माननीय श्री ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक लखनऊ पूर्वी क्षेत्र, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व सांसद सदस्य प्रयागराज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं अपने अतिथियों का वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां मुख्य अतिथि महोदय के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगा मंच से कि दीप प्रज्वलन हम करेंगे। हम सबके मध्य हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति शुभ एवं प्रेरणादायी है। मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी आज के मुख्य अतिथि 8वें दिवस का और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रकाश रूपी दीप, आप ज्ञान की, आस्था के, त्याग और निष्काम कर्म के प्रतीक हैं। आप राष्ट्र पथ पर निरंतर चलने की प्रेरणा देते हैं। सुन आलोक मेरे दीपक, मेरी गति को, मेरी मति को सदा जोड़ना राष्ट्रोन्नति से। मुख्य अतिथि महोदय का पुनः एक बार जोरदार वंदन, अभिनंदन करता हूं और आज की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करता हूं। हमारे बीच में आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं भारत सरकार। मैं आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करता हूं, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं अनुरोध करूंगा मंच से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करें कृपया। ये महाराज जी हमारे उत्तराखंड की बालिकाएं हैं जो अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकारी जी आप सही पीछे रहिए। मैं अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। ये हमारी परंपरा, हमारा वैशिष्ट उत्तराखंड समाज, उत्तराखंड का लोक कला प्रतीक चिन्ह ऐपण भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। एक बार जोरदार तालियां। उत्तराखंड का गौरवशाली प्रतीक चिन्ह ऐपण लोक कला माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया गया। मैं चाहूंगा माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री को अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे लोक कलाकार बालिकाएं पुष्पगुच्छ भेंट करेंगी और ये हमारे लोक कलाकार हैं, आपको जो है अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। मैं बालिकाओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करते हुए जागेश्वर धाम का प्रतीक चिन्ह, बड़ा गौरवशाली प्रतीक चिन्ह है जागेश्वर धाम का, माननीय मंत्री जी को भेंट किया गया। एक बार जोरदार तालियां। और मैं इस अवसर पर माननीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय महापौर ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक पूर्वी क्षेत्र प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, सांसद सदस्य प्रयागराज, अपने अध्यक्ष हरिचंद पंत जी, आदरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी का भी इस मंच से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अनुरोध करूंगा अपने यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय श्री हरिचंद पंत जी से कि माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी तथा अन्य अतिथि गणों का, सम्मानित दर्शकों का, कलाकारों का स्वागत और वंदन, अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां माननीय यशस्वी अध्यक्ष हरिचंद पंत जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अनुज भरत। आज उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड जो महापरिषद वर्षों से उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कर रहा है, उसके 6वें दिवस पर आज हमने एक यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के एक का मंदिर स्थापित किया है और ठीक 6:30 बजे हमारे आचार्यों जो द्वारा मंत्रोच्चारण कर और बद्री विशाल की भव्य आरती का आयोजन करने के बाद आज हम 8वें दिवस पर यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं यहाँ पर स्टेज पर हमारे जितने भी गणमान्य अतिथि, मुख्य अतिथि
आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। तपार और जनसमूह यहां से लेकर वहां तक फैला हुआ है, और जो हमारे इस उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव की गरिमा बढ़ रहा है। उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ के इस भव्य गौरवशाली समारोह में हम सभी माननीय मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश के यशस्वी दूरदर्शी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के सम्मानित संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय शिक्षाविद एवं जननेता प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, और लखनऊ नगर की प्रथम नागरिक एवं कुशल प्रशासनिक माननीय मेयर सुषमा खड़गवाल जी, तथा जन सेवा और जनसंपर्क के लिए विख्यात लोकप्रिय विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी का हृदय से स्वागत एवं विनम्र अभिनंदन करते हुए अपार हर्ष का महसूस हो रहा है। आपका सानिध्य इस समारोह, इस महोत्सव को केवल गरिमा ही प्रदान नहीं करता है, बल्कि इसे एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और प्रेरणापूर्ण वातावरण भी देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अटल नेतृत्व, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, सुशासन का मॉडल आज पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। वही माननीय शेखावत जी द्वारा भारतीय संस्कृति, पर्यटन और धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए किए गए प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय। और अभी हमारे महासचिव ने सुषमा दीदी के बारे में कि यहाँ पर जब इलेक्शन हुआ था तो तमाम पर्वतीय लोगों ने किस तरह से दीदी का साथ दिया था, और भारी बहुमत से दिलाकर हमने जो है यहाँ पर दीदी यहाँ पर विराजमान है। इसके लिए मैं पूरे पर्वतीय समाज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। श्री विधायक ओपी श्रीवास्तव जी की जन सेवा, जन हितकारी सोच और समाज के प्रति संवेदनशील यहाँ के नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड महोत्सव का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति का आयोजन नहीं, बल्कि हमारी लोक परंपरा, रीति रिवाज, पहाड़ी बोली, भाषा, स्वाभिमान, पहचान एवं विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक संजो कर पहुंचाना है, और आपकी उपस्थिति इस ध्येय को और सुदृढ़ करती है। अतः उत्तराखंड महापरिषद की ओर से मैं पुनः आप सभी माननीय अतिथि का कोटि कोटि अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज थे माननीय हरिचंद पंजी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद। और उत्तराखंड महोत्सव में प्रतिदिन भगवान बद्री विशाल की आरती संपन्न होती है, जो हमारे इस आयोजन की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। आज आपके कार्यक्रमों द्वारा उत्तराखंड दर्पण स्मारिका का भी विधिवत विमोचन किया जाना है। यह विशिष्ट स्मारिका वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार की महान भारतीय अवधारणा पर आधारित है और उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा, गौरव को उजागर करती है। स्मारिका में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार के उल्लेखनीय कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का भी समग्र एवं प्रेरणादायी उल्लेख किया गया है। महोत्सव का यह भव्य आयोजन स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समर्पित है। मैं माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि उत्तराखंड दर्पण स्मारिका वसुधैव कुटुंबकम का विमोचन करने की कृपा करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा मंच से कि वसुधैव कुटुंबकम मैं आदरणीय जीना जी, मंगल सिंह रावत जी और पूर्ण जीना जी और पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि तीन लोग आप भी आ जाएं, हमारे संपादक मंडल के पदाधिकारीगण हैं। क्या नीचे जब वो तो नीचे आप बैठेंगे तो हम कराएंगे, हम तो कराएंगे ऊंची।
ये उत्तराखंड महापरिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार का अतुलनीय सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और भारत सरकार का, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का भी हृदय से वंदन, अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे बीच में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करते हुए मैं माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से अनुरोध करूंगा कि आप 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव हेतु हमें आशीर्वचन स्वरूप प्रदान करेंगे। आदरणीय शेखावत जी, और हमारा उत्तराखंड महोत्सव का जो कैलेंडर है उसका भी विमोचन किया जा रहा है और प्रकाशित किया जा रहा है। मैं मंच पर एक बार जोरदार तालियां श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार, और उत्तराखंड महापरिषद को, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का अपार सहयोग, मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूं और आशीर्वचन हेतु आपसे अनुरोध करता हूं। एक बार जोरदार तालियां माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार जी के लिए। बोलिए बद्री विशाल की जय जय श्री राम। बोलो जागेश्वर धाम की, नैना देवी की। उत्तराखंड महोत्सव जो इस लखनऊ में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है और वर्षों से यहां लखनऊ में आयोजित हो रहा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए आज उत्तराखंड महोत्सव के इस वर्ष के आयोजन के 6ठे दिन हम सब के बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भगवा का वेश धारण करके समाज को सन्मार्ग पर रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित लखनऊ शहर के सम्माननीय महापौर, सम्माननीय विधायक आदरणीय श्रीवास्तव जी, संसद में हमारी साथी रही हम सब की बड़ी बहन वरिष्ठ नेता आदरणीय रीटा बहुगुणा जोशी जी, मंच पर उपस्थित परिषद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय हरिश्चंद्र पंत जी, मंच पर उपस्थित मंच के सामने बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव और इतनी बड़ी विशाल संख्या में उपस्थित यहां उत्तराखंड परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, सभी कलाकार, पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक परिषद का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार ज्ञापित करते हुए कि मुझे इस पारिवारिक मिलन में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा बनने का अवसर, आप सबके बीच में आने का अवसर दिया है, मेरे लिए निश्चित रूप से भावनात्मक ऊष्मा का विषय है। मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तराखंड परिषद को, जो वर्षों से उत्तराखंड की इस खुशबू को, इस सुगंध को, इस माटी की महक को, इतनी दशक बीत जाने के बाद में भी, जिस पौधे को उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशस्वी गोविंद वल्लभ पंत जी ने शुरू किया था, जो पौधा उन्होंने लगाया था, उसको आज भी अपनी भावनात्मक योगदान करके उसको सींचते हुए आज भी उस विशाल वृक्ष को, जो हजारों हजारों लोगों का यहां परिवार है, उस परिवार को संजो करके रखें। यह उत्तराखंड महोत्सव केवल मात्र सांस्कृतिक आयोजन ऐसा नहीं है, अभी तो यह उत्तराखंड की आत्मा, उसकी परंपराओं और उत्तराखंड की लोकानुभूति को संजोए हुए, उत्तराखंड के उस गौरवशाली सांस्कृतिक संसार जो उत्तराखंड अपने आप में समेटे हुए, जो उत्तराखंड देश की केवल सांस्कृतिक नहीं आध्यात्मिक राजधानी भी है, उसके उस सांस्कृतिक
ऊर्जा को समावेशित करके उसको इस लखनऊ की धरती पर भी जीवित रखने, संजो करके रखने का काम कर रहे हैं। मित्रों, उत्तराखंड का इतिहास युगों युगों का इस देश को सांस्कृतिक चेतना देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस देवभूमि के लिए कहा था कि उत्तराखंड की यह देवभूमि केवल एक पहाड़ी सौंदर्य की धरती नहीं है, अपितु देश को और दुनिया को आध्यात्मिक दिशा देने वाली धरती है। और उन्होंने कहा था एक समय आएगा जब यह उत्तराखंड आध्यात्मिक रूप से पूरे विश्व का नेतृत्व करता और मार्गदर्शक बनेगा। उत्तराखंड की संस्कृति में जो अनेक तरह के लोक नृत्यों में समाई हुई ऊर्जा है, तो लोक भाषाओं की मधुरता और सदियों से भारत को दिशा देने की एक चेतना है, जिसने भारत की सांस्कृतिक विरासत को, जो बहुविधा संस्कृति है, उसको समृद्ध किया है। यहाँ के झोला, छपेली, थड़िया, छोलिया जैसे नृत्य केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, अपितु यह पर्वतीय जनजीवन के हर्ष, विषाद, उनके संघर्ष, उनके साहस और प्रकृति की सम्मान के साथ में जुड़ी हुई गाथाओं का प्रदर्शन करती है। मित्रों, ढोल, दमाऊ, रणसिंगा और भैंसुरी जैसे वाद्य यंत्र ये उत्तराखंड की पहचान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में भारत की सांस्कृतिक परंपरा और भारत के संगीत परंपरा को भी एक नई समृद्धि और ऊंचाई देने का काम करते हैं। मित्रों, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम जो भारत के निवासी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो रहता होगा, उनके लिए एक आध्यात्मिक स्तंभ के रूप में, जब मुझे बचपन से सुनता आया था मेरे परिवार में कि सदियों से हमारे परिवार में ये 4 धाम पर यात्रा करने जाने की परंपरा थी। मुझे जब महाराज जी योग मंत्री के नाते जब जाने का अवसर मिला और मैंने वहां गंगोत्री धाम में जाकर के जो बही खाते लिखने वाले लोग होते हैं, उनके यहां जाकर के जब अपने बही खाते देखे, आज से 150 से भी ज्यादा साल पहले मेरी जो प्रपितामही हुआ करती थी, वो एक बैलगाड़ी में बैठ करके अपने 7 लोगों को लेकर के गंगोत्री के दर्शन के लिए गई थी, वहां स्नान करने के लिए गई थी। और जब वो गई और वापस आई, उसका हिसाब किताब किया, उनको 2 साल जाकर के वापस आने में लगे थे। सदियों तक, सदियों से भारत की आध्यात्मिक चेतना इस हिमालय में विश्राम करती है और हिमालय उत्तराखंड की धरा पर ही सबसे जीवंत रूप से उपस्थित है। मैं उत्तराखंड की इस परंपरा का सम्मान कायम रखने और उसको निरंतरता का प्रवाह देने के लिए उत्तराखंड परिषद का हृदय पूर्वक सम्मान करता हूं। मित्रों, आज मैं लखनऊ की धरती पर आप सबसे चर्चा कर रहा हूं और सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में पहली बार, मुझे पिछले कुछ महीनों में पहली बार सार्वजनिक रूप से बात करने का अवसर मिला है। हम सब लोग लखनऊ में रहते हैं और आप सबकी जानकारी के लिए कि आप सबको निश्चित रूप से उसे गर्व की अनुभूति होगी कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में काम करने वाली संस्था यूनेस्को ने, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर जो यूनेस्को की वर्ल्ड क्रिएटिव सिटीज की सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भारत की तरफ से जो एंट्री भेजी थी, उसमें भोजन की उत्कृष्ट परंपराओं का निर्वाह करने वाले शहर के रूप में द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में विश्व के धरोहर के रूप में लखनऊ को समावेशित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और आप सब लोग भी अभी प्रत्यक्ष रूप से लखनऊ में निवास करते हैं, उनके सहित मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बाशिंदे को इस अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूं। और मैं इसके लिए जो निरंतर श्रम उत्तर प्रदेश शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में जिस तरह से हर छोटी छोटी चीज को रचने और गढ़ने का काम कि ये उस यूनेस्को की वर्ल्ड क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में लखनऊ समावेश हो सके, इसके लिए जो परिश्रम किया, जो प्रयास किया, जिस तरह से डॉजियर बनाने, सबमिट करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोएक्टिवली काम किया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए इनको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, यह उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ की धरती पर आयोजित हो रहा है। यह 2 संस्कृतियों के मिलन का कार्यक्रम। लखनऊ की धरती यह अवध की संस्कृति की धरती है और अवध की संस्कृति का महक यहां पर हम सब बहुत आसानी से लखनऊ में महसूस कर सकते हैं।
लेकिन अवध की संस्कृति के साथ साथ में उत्तराखंड की इस देवभूमि की संस्कृति को भी यहां रचना, यह भारत की विविधता में एकता और भारत में जो गंगा जमुनी संस्कृति जिसे कहते हैं, मुझे उसका साक्षात दर्शन आज यहां पर आकर के हो रहा है। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा लंबा इस विषय को किए बिना, क्योंकि हम सबको आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका जो है व्याख्यान सुनने को मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड परिषद ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने जो छोटा सा बीज एक आरोपित करके एक कुछ लोगों को जोड़ करके जो परिषद बनाई थी, उस परिषद के परिवार को जो आपने विरासत विस्तार दिया है और जो निरंतरता दी है, ये निरंतरता का प्रवाह हमेशा बना रहे। निरंतरता इसको प्रदान करने के लिए आने वाली पीढ़ियों को हम इनके साथ में जोड़े रख सकें, आने वाले युवा पीढ़ी को इसके साथ में जोड़ने के लिए उनके अनुकूल और अनुरूप हम जो है वो वायुमंडल यहां पर बना सकें, इसके लिए हमको निरंतर काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत को तरफ देखने की दृष्टि पिछले वर्षों में बदली है और भारत ने जिस गति के साथ में प्रगति की, आज चार धाम की यात्रा जिस तरह से सुगम हुई है और देश में जिस तरह से सड़कों का, एयरपोर्ट्स का, नए रेलवे नेटवर्क का जाल बिछा है, उसके चलते हुए आज भारत की छवि पूरे विश्व भर में बदली है। एक तरफ भारत गरीबी के रेखा से भारत में करोड़ों लोगों को बाहर निकालने का पुनीत काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था ने एक नई ऊंचाई देखी है। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत तेज गति के साथ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रही है। और तमाम आज वैश्विक चुनौतियों के होते हुए भी अभी हाल ही में जो आंकड़े आए, उन आंकड़ों के अनुरूप भी भारत की प्रगति की दर अगले साल के लिए जिस तरह से वैश्विक संस्थाओं ने जिस तरह से एनालाइज किया है कि अभी जो दर थी, जो गति है भारत की विकसित होने की गति है, भारत के अर्थव्यवस्था के विकसित होने की गति आने वाले एक साल में और अधिक बढ़ने वाली। तो निश्चित रूप से भारत की तरफ देखने की, भारत के सामर्थ्य को बढ़ने के साथ भारत को देखने का नजरिया, भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व भर का बदलने वाला है। ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को भी अपने आप को नियोजित करने की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर के भारत के विकसित होने की इस यात्रा में हम किस तरह से सहभागी बने, हम किस तरह से सहयोगी बने और हमारी ये जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति हजारों सालों से निरंतर प्रवाहमान है, इस संस्कृति की कोई भी छटा जो है वो विलुप्त न हो पाए, इसके लिए हम सबको निरंतर जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को उसके साथ जोड़े रखने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड महोत्सव जैसे प्लेटफॉर्म इस संस्कृति की निरंतरता को प्रवाहमान करने के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और गति के साथ में